हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी एग्जाम्स की। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो चैनल है आप लोग आपको प्रोवाइड कराता है ऑलमोस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और यू कैन से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, हम ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पर वो हम बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से कम्युनिकेशन हमारा होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन in the process of communication at least two persons are required, as you know that जब तक एक अकेला पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर दो पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन द सेंडर विशेस टू कन्वे द सम आइडियाज। जब भी आपके मन में कोई आइडिया आता है, जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है ना, और राम और श्याम जो है ये दो पर्सन्स हो गए, एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर। राम के मन में आया कि भाई मुझे कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ओपिनियन जो है वो मुझे सेंड करनी है, किस तक? श्याम तक। तो बस यहीं से कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जब इसने ये मैसेज को फॉरवर्ड करना है, लाइक इसको ये भेजना है अपना मैसेज, ठीक है, कन्वे करना है अपने आइडिया को, और जब उसने ऐसा सोच लिया कि मुझे कन्वे करना है तो उसके लिए उसने मीडियम को चूज किया कि भाई क्या चैनल में यूज कर सकता हूँ कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया उसने, आइडिया जब रिसीव कर दिया गया रिसीवर के द्वारा, इसने चैनल चूज किया। फॉर एग्जाम्पल इसने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद में शाम ने क्या किया, उस मैसेज को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद अपना एक्शन दिया थ्रू रिप्लाई, थ्रू इमोजीज, किसी भी तरीके से उसने क्या किया, अपना फीडबैक दे दिया। तो उससे क्या पता चला, इस सारी प्रोसेस से हमें पता चला कि हाँ भाई, एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को करने के लिए हमें सेंडर और रिसीवर रिक्वायर्ड होते हैं, साथ ही साथ हमको एक चैनल या मीडियम रिक्वायर्ड होता है उस मैसेज को सेंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मिस है और ये मिस्टर है। ठीक है, अब इनको ये कौन है? सेंडर है। इसने अपने फोन से सेंड मैसेज को क्या किया, सेंड करना है इसे। ठीक है, तो सेंडर पहला एलिमेंट हो गया आपका सेंडर, दूसरा एलिमेंट हो गया आपका मैसेज। ये जो मैसेज है अब ये उसे इस लैंग्वेज में इनकोड करेगी, यानी कि इस लैंग्वेज में लिखेगी कि रिसीवर को समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल रिसीवर्स ओनली नो द इंग्लिश, अगर वो सिर्फ इंग्लिश समझता है तो शी शुड राइट द मैसेज ऑन इंग्लिश, नॉट इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इसमें रोल है कि आपको मैसेज को जब इनकोड करना है तो सिर्फ उसी लैंग्वेज में आप करेंगे जिस लैंग्वेज में सामने वाला समझ सकता है। देन उसके बाद यू आर चूजिंग द मीडिया, सेंडर चूज द मीडिया, मीडिया दैट हेल्प्स टू हेल्प टू सेंड द मैसेज टू द रिसीवर। तो मीडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय इन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया हुआ है। ठीक है, मोबाइल्स हैं दोनों के हाथ में, तो सोशल मीडिया यूज किया हुआ है। इट मे बी पॉसिबल्स, आप लेटर का यूज कर सकते हैं, आप ईमेल्स का यूज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो मीडिया बहुत सारे हो सकते हैं, किसी पर्सन के थ्रू भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब ये जो मैसेज है ये पहुंचता है रिसीवर के पास, और रिसीवर करता है उसको डिकोड। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब हो गया कि उसको मैसेज को जैसे ही उसने ओपन किया तो समझा उसने कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर उसको अंडरस्टैंड किया। तो अगर इसको पढ़कर अंडरस्टैंड हो गया मैसेज, तो दैट मीन्स कि सेंडर का भेजा हुआ जो पर्पस है वो पूरा हो गया। और अगर रिसीवर नहीं समझ पाया वो लैंग्वेज, है ना, कि किस लैंग्वेज में उसे लिखा गया है, वो लैंग्वेज अगर वो नहीं समझ पाया तो पर्पस पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल है कि सेंडर ने जब मैसेज भेजा रिसीवर को, तो रिसीवर को अगर समझ में आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया, देन ये क्या देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, यही फीडबैक, ये जो फीडबैक देगा वो सेंडर के पास पहुंचेगा, और सेंडर उसको अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ भाई रिसीवर को मैसेज समझ में आ चुका है। अब एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम है नॉइज। नॉइज का मतलब कोई भी हर्डल जो मैसेज को सेंड करने के टाइम पर या किसी भी स्टेप पर, यानी कि या तो इनकोडिंग के समय पर या मैसेज को सेंड करने के टाइम पर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क इशू हो गया, बैलेंस खत्म हो गया,
है ना। तो इस तरह की चीजें हो गई, या फिर जब आप किसी के थ्रू किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस समय पर जो नॉइज हो रही है वो हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं हर्डल्स हैं जो कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि एक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आया हो सबको। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो अभी हमने देखा उसी को यहाँ पर एक और तरीके से बता दिया गया है कि आप इसको देख सकते, दिस इज ओनली फॉर दी इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि अगर किसी को बहुत अच्छा सा एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज द फुल डायग्राम। और अगर आप चाहें तो बस यहाँ पर आपको ना इनकोड और डिकोड और ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप इस तरह से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ में भी आप डायग्राम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमने देखी थी। सेंडर, सेंडर कौन होता है? सेंडर द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स, मैसेज, आइडियाज टू द रिसीवर, known as the sender. Sender, that means that person who want to convey their thoughts, their ideas to the other person. ठीक है, so he is at the starting point. communication का ये क्या है? एक starting point होगा। communication systems में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यहीं से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम में टीचर इज अ सेंडर। क्लासरूम में टीचर कौन है? सेंडर है, स्टूडेंट्स रिसीवर। नाउ द मैसेज। अब सेकंड बात हम करते हैं, मैसेज क्या भेजना है हमें? मैसेज भेजना है। मैसेज मीन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म एज मैसेज। मैसेज क्या होता है? वो सब्जेक्ट जो आपको भेजना है किसी को, उसे आप क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। इट इंक्लूड आइडिया, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। शॉपिंग पे चलना है, ये आपके मन में थॉट्स आया, आपने अपने फ्रेंड को मैसेज डाल दिया, ठीक है, क्या चलोगे क्या? सो दैट इज कि आपने अपना मैसेज जो है वो, अपनी फीलिंग जो है वो सामने वाले तक भेज दी। ठीक है, सो विच सेंडर वांट टू कन्वे द रिसीवर। मैसेज यानी कि वो थॉट या सजेशन जो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है हमारा सेंडर। इनकोडिंग, इनकोडिंग का क्या मतलब है? जैसा मैंने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल्स। क्या है? ये एक प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करती है मैसेज को कम्युनिकेटिंग सिंबल्स में, यानी कि उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में रिसीवर समझ सके। ठीक है, अगर वो हिंदी समझता है तो यू कैन राइट द मैसेज ऑन द हिंदी। अगर इंग्लिश समझता है यू कैन राइट ऑन द मैसेज इन द इंग्लिश। इफ यू हैव क्रिएट सम कोड लैंग्वेज तो यू कैन मैसेज एट द कोड लैंग्वेज टू। It include words, it include pictures, gestures, symbols, etc. जैसा मैंने अभी बताया था। तो encoding translate the internal thoughts of the sender into the language which can be understandable. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मीडिया, कि किसके थ्रू आप अपना मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं। द पाथ, द चैनल, द मीडिया थ्रू विच encoded message is transmitted to the receiver. ठीक है, we can choose the channel, the medium. With the help of this, we can transmit the message to the receiver. Okay, it is called the media. So it is the carrier of messages. It can be written form, face to face, through the telephone, through the letter, through the internet, etc. As I already told you. ठीक है, आज के समय पर मोबाइल फोन ज्यादा यूज हो रहा है तो हमने मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लिया। अदरवाइज यू कैन टेक दी अनदर एग्जांपल्स लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशंस, लाइक आप प्यून के थ्रू कोई मैसेज सेंड आउट करवा रहे हैं, यू कैन यूज द टेलीफोन, यू कैन यूज द व्हाट्सएप, यू कैन यूज द फेसबुक, ट्विटर, यू कैन यूज द ईमेल, you can use the letter, whatever you want, but we required one media for communication. Now the decoding. Decoding means अब जो मैसेज पहुंच गया है रिसीवर तक, रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड यानी ओपन करना, उस मैसेज को ओपन करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। So the process of translating the encoding messages into an effective language which can be understood by the receiver is known as the decoding. Decoding किसे कह रहे हैं? वो प्रोसेस जिसमें, है ना, डिकोडिंग किसे कहा जा रहा है? वो प्रोसेस जो जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज को डिकोड किया जाता है इफेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल में, लैंग्वेज में, जो कि रिसीवर समझ सकता हो, है ना, इज नोन एज डिकोडिंग। In this, the encoded symbols of senders are converted. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैसेज डिकोड कर लिया गया है। अब
आती है बात रिसीवर। रिसीवर कौन है? दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ communication या write down the elements of business communications, so you can write all the points regarding the communications process, है ना? You can make a diagram of communication process and then write down all the points, elaborate करके आप उनको वहां पर मेंशंस करेंगे, ठीक है ना? तो वो आपका हो जाता है communications elements. The person who receive the message are the sender, है ना? The person who receive the message of the sender आर कॉल्ड द रिसीवर। जो सेंडर का मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर द रिसीवर, राइट? इसके अलावा नेक्स्ट हमारा था फीडबैक। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज एसेंशियल। जैसे घर में माँ ने आवाज लगाई, वॉट एवर द नेम, लाइक मेरे बेटे का नाम है शिवांश, तो मैंने आवाज लगाया शिवांश, तो अगर मुझे शिवांश की तरफ से हाँ रिप्लाई आया, अगर मुझे शिवांश की तरफ से हाँ रिप्लाई आया तो दैट मीन्स मैं समझ जाऊंगी कि हाँ उसको मेरा मैसेज मिल गया है। दैट इज द फीडबैक कि हाँ उसे मेरा मैसेज मिल गया। वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है, वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। फीडबैक बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप किसी मैसेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशंस के लिए फीडबैक इज मस्ट। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ communication in which receiver expresses reaction to the sender of the message is known as the feedback. Feedback is ensure that the receiver has received and understand the message. जो भी मैसेज आप तक पहुंचा है, और इवन अगर कोई मैसेज में लूप होल है, गड़बड़ है या कुछ भी है, तो वो भी सेंडर को पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तक मैसेज जो है वो क्या पहुंचा है ना? तो फीडबैक से ये सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। ओके, तो दिस इज द most important process. Now the next one is the noise. जैसा मैंने कहा था ये भी एक important part है जिससे बचना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ precautions ले सकते हैं। Any construction or hindrance which hamper the communication process is known as the noise. Okay, the hindrance may be caused to the sender, message or the receiver. It act as a barrier of effective communications. ये क्या करता है? एक तरह से effective communications के बीच में रुकावटें पैदा करने वाला होता है। ये इंटरप्ट कर देता है हमारे मैसेज को, है ना? या तो ये रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि रिटर्न मैसेज था, रिटर्न एक लेटर था, वो रिटर्न लेटर जो है वो पानी में भीग गया, तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो क्या हालत होगी उसकी? बहुत बुरी हालत हो जाएगी ना। बस वही चीज यहाँ पर भी बताया है। या फिर डिकोड करने वाला सही तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहा है ना? या इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर जेस्चर्स या पोस्चर्स है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस समय पर। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एग्जाम्पल ऑफ नॉइज हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि एलिमेंट्स आप लोगों को सारे समझ में आ चुके होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पॉइंट्स के लिए, आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो तो एक लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, टेक केयर। इसके अलावा मैनेजमेंट के और भी जितने वीडियोज हैं चैनल पर अवेलेबल है, गो टू द प्ले लिस्ट। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरा नाम या चैनल के नाम के साथ में आप डॉक्टर बरखा गुप्ता और जो भी टॉपिक है आपका मैनेजमेंट का वो आप डालिए, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।